हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया और क्वार्टर फोर का रिजल्ट ने गर्दा मचा दिया, क्योंकि इसका जैसा ही क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया, इसका प्राइस जो है वो लगभग 9 से 10% जूम कर गया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्वार्टर फोर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से प्राइस कितना ज्यादा और जूम करता हुआ नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर के। तो सबसे पहले हम आज के देखते हैं कि इसका प्राइस कैसे मूवमेंट किया है। तो देख सकते हो, जब ये ओपन हुआ उस समय आप देख सकते हो 241 रुपया पे जाकर के ओपन हुआ, और अगर हम बात करते हैं क्लोज की तो देखिए 259 रुपया 20 पैसा। और बात करते हैं आज के दिन, तो 8.95% से आपका देखिए जूम करता हुआ नजर आया है, और इसका जो इफेक्ट है क्वार्टर फोर का इफेक्ट है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 81% का रिटर्न दे चुका है, और अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 134% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुका है। तो आज के दिन आप देख सकते हो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आते ही लगभग 9% से ये झूम कर गया, 21 रुपये से बढ़ गया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि आज का मार्केट कंडीशन कैसा रहा, उसके बाद हम इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो आज के दिन 0.44% से अप पे जाकर के बंद हुआ, जो कि 22,502 पॉइंट पे रहा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके 5 दिन, तो 5 दिन में देखिए इसका जो है वो 2.50% आपका जो है बढ़ गया। ठीक, बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स, ये भी देखिए आज के दिन 0.46% से अप पे बंद हुआ, जो कि आपका 74,005 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। वहीं अगर हम इसके 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 2.81% से ये भी आपका 5 दिन पे बढ़ गया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के देख लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल रेटिंग की बात करते हैं तो देखिए वेरी बुलिश आ गया टेक्निकल रेटिंग। जैसा इसका क्वार्टर फोर के रिजल्ट में जूम करता हुआ नजर आया, तुरंत इसका टेक्निकल रेटिंग वेरी बुलिश आ गया। ठीक है, बात करते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो देखिए पहला रेजिस्टेंस 262 रुपये 92 पैसा, दूसरा 267 रुपये 03 पैसा, पहला सपोर्ट 252 रुपये 37 पैसा, और दूसरा सपोर्ट 245 रुपये 93 पैसा है। ठीक है, अब हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए एक वीक में इसने जो है वो 14% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 12% का रिटर्न, 3 महीने की बात करते हैं तो 37% का रिटर्न, अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 40% का रिटर्न, और एक साल की बात करते हैं तो 140% का रिटर्न, और 3 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को 402% का अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दे चुकी है। ठीक है, तो देख सकते हो कि अच्छा खासा रिटर्न लगातार ये दे रही है, चाहे हम वीकली बेसिस पे बात करें, मंथली बात करें, या फिर ईयरली या 3 साल की बात करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसके देखते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम एनालिसिस आ गया। बात करते हैं आज के दिन, तो आज के दिन देखिए 2 करोड़ इसके शेयर जो है वो ट्रेड किए गए। तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा ट्रेड किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं कल यानी कि शनिवार को जो मार्केट ओपन हुआ था उस दिन की, तो देखिए 3 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए थे, जिसमें से 1 करोड़ की डिलीवरी ली गई। और अगर हम एक वीक के एवरेज की बात करते हैं तो देखिए 4 करोड़ शेयर इसका जो है वो पर डे ट्रेड किए जा रहे हैं, और 2 करोड़ इसमें से डिलीवरी ली जा रही है। एक महीने की अगर एवरेज की बात करते हैं तो देखिए 3 करोड़ शेयर जो है वो ट्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें से 1 करोड़ की आपकी डिलीवरी ली जा रही है, जो कि 45% की डिलीवरी है। तो आप देख सकते हो डिलीवरी जो है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ आपका जो चल रहा है, एवरेज की बात कर ले, और आज के दिन आप अगर बात करते हैं तो 2 करोड़ की डिलीवरी ली गई इसके, सॉरी 2 करोड़ के इसमें जो है ट्रेड किया गया, और इसका कल का जब डेटा आएगा डिलीवरी का तो ये भी बहुत अच्छा खासा डिलीवरी दिखाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एनालिसिस, यानी कि किस किस इंस्टीट्यूशन ने कितना कितना होल्डिंग लेकर के रखा है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो देखिए 21 म्यूचुअल फंड इसमें और इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टोटल बढ़ करके 321 हो गए। इनके टोटल होल्डिंग 18.06% है, और चेंज की बात करते हैं तो नेगेटिव चेंज है 0.27। अगर हम बात करते हैं एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर, तो 637 फॉरेन इन्वेस्टर इसमें से बाहर निकले हैं, जो कि आपका नेगेटिव साइन है, और इसमें 46 जो है वो बचे हुए हैं। बात करते हैं टोटल होल्डिंग 0.63%, और अगर बात करते हैं चेंजेस तो 16.54% से इसका जो है चेंजेस है। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं इसका क्वार्टर फोर के रिजल्ट के, जो इसने आज 20 तारीख को जारी किया। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ गया, देख सकते हो 20 मई 2024 को इसने जो है ऑडिटेड क्वार्टर फोर का स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट दोनों जारी किया। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका स्टैंड अलोन रिजल्ट को देखते हैं। तो देखिए अगर हम इसके बात करते हैं टोटल इनकम की, तो देख सकते हो टोटल इनकम मार्च 2024 की बात करते हैं क्वार्टर फोर में, तो देखिए इसका जो सारा डेटा है वो लाख में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में करके बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 8,749.06 करोड़ रहा, और 2023 क्वार्टर फोर की बात करते हैं तो 6,524 करोड़ का था। ईयरली बेसिस देखिए 20,925.23 करोड़ का रहा इस साल, और एक साल पहले की बात करते हैं तो 18,006 करोड़ का था। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स की, तो देखिए मार्च 2020 की अगर बात सॉरी मार्च 2024 की बात करते हैं क्वार्टर फोर में, तो देखिए 2,385.61 करोड़, और 2023 की बात करते हैं तो 1,781.49 करोड़। अगर हम ईयरली बेसिस बात करते हैं देखिए 5,334.56 करोड़, और अगर एक साल पहले की बात करते हैं तो 3,984.88 करोड़ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो देखिए मार्च 2024 क्वार्टर फोर 2,385.61 करोड़, मार्च 2023 क्वार्टर फोर 1,781.49 करोड़, और ईयरली बेसिस पे 5,334 करोड़, और देखिए 3,984 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, इस साल नेट प्रॉफिट कितना रहा, तो देखिए 1785.52 करोड़ का क्वार्टर फोर में रहा, और क्वार्टर फोर 2023 की बात करते हैं तो 1365.36 करोड़ का था। अब हम ईयरली बेसिस की बात करते हैं तो देखिए 4020 करोड़ का इसका रहा 2024 में, और 2024 में 3006 करोड़ का था। तो आप देख सकते हो 3000 से बढ़कर के 4020 करोड़ इसका पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसका बढ़ा है। अब हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की, तो देखिए क्वार्टर फोर 2024 में ₹2.44 और क्वार्टर फोर 2023 में ₹1.86 था। अगर हम बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो ₹5.50 अभी है, और एक साल पहले बात करते थे ₹4.11। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्म किया है, लगातार जो इसका है बढ़ता गया है, चाहे हम क्वार्टरली कंपेयर करके देखें या हम ईयरली कंपेयर करके देखें। ठीक है, अब इसने जो है वो अपने क्वार्टर फोर रिजल्ट के साथ एक डिविडेंड देने की भी बात कही है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये देखिए इसने जो है आज के दिन डिविडेंड देने की बात कही है, आप यहाँ पे देख सकते हो इंटीमेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, तो आप देखते हैं कि भाई कितना रुपये का डिविडेंड देने की बात कही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.8 रुपया पर इक्विटी शेयर, यानी कि 80%। ₹1 का इसका फेस वैल्यू है, तो 0.8 रुपया जो हो गया वो 80% का हो गया। तो अगर आपके पास इसका एक शेयर है तो प्रत्येक शेयर पे आपको 80 पैसे का जो है वो डिविडेंड देगा। ठीक है, और इसके आज की दिन घोषणा कर दी है। तो दोस्तों क्वार्टर फोर का रिजल्ट इसका बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया, और यही रीजन रहा कि आज के दिन आपका ये 9% से झूम कर गया। और इसने साथ ही साथ अपना जो है डिविडेंड देने का भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंडेशन दिया, जो कि 80 पैसे पर इक्विटी शेयर है, जो कि 80% होता है आपका। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसको लेकर के मनी कंट्रोल में जो न्यूज छपी है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए क्वार्टर फोर का रिजल्ट आज इसने जारी किया, जिसमें नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपका देख सकते हो 30% से जुम कर गया। ठीक है, और बात करते हैं तो 1797 करोड़ रहा, और साथ ही डिविडेंड देने की बात कही है। मैंने यही बताया जो आपको, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा डिविडेंड देने की बात कही है, सब कुछ यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को, कि आखिर इसका फंडामेंटली ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो देखिए 1,89,177 करोड़, आरओसी देखिए 34.8%, आरओई देखिए 26.4%, हाई लो देखिए 107 रुपया से बढ़कर के 261 रुपया गया। फेस वैल्यू ₹1 का फेस वैल्यू, बुक वैल्यू देखिए ₹22.30, और ईपीएस देखिए ₹5.45 इसका। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न, तो देखिए एक साल पहले ये ट्रेवल कर रहा था ₹110.45 पे 22 मई को, और अभी आप देख सकते हो ₹258.80 पहुंच गया है। बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस, तो देख सकते हो यहाँ पे सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स देखिए मार्च 2023 में 17,734, और अभी देखिए बढ़कर के 20,268 हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2023 में 4,090 करोड़, फिर देखिए 5,046 करोड़ हो गया। तो देख सकते हो बढ़ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए 3,923 करोड़ से बढ़कर के 5,266 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए 2,986 करोड़ से बढ़कर के 3,985 करोड़ हो गया। तो लगातार जो है वो 1,000 करोड़ बढ़ गया इसका, और यही रीजन रहा कि इसमें जूम करता हुआ नजर आया। अगर हम ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं, देखिए सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो देखिए 14% से चल रहा है। हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, तो देखिए 34% से इसका चल रहा है। और अगर हम इसके सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 142% से चल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करते हैं तो देखिए आपका ये 26% से चल रहा है। तो आप देख सकते हो सीएजीआर जो है वो 142% से स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखिए बैलेंस शीट हमारे पास सबसे पहले इसके रिजर्व को देखते हैं कि कितना रिजर्व है। तो मार्च 2023 में देखिए 13,131, और अभी देखिए बढ़कर के 15,595 करोड़ का हो गया। वहीं अगर हम उधारी की बात करते हैं कि कितना इसके पास उधार चल रहा है, तो देखिए 61 करोड़ का 2023 में था, और अगर अभी बात करते हैं तो 63 करोड़, बहुत ही कम है इसके पास रिजर्व के मामले में। और अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो देखिए 2,963 करोड़ से बढ़कर के 3,473 करोड़ हो गया। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अब हम चलिए इसका फाइनल देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं प्रमोटर, तो देखिए हमारे पास प्रमोटर मार्च 2024 में 51.14% का स्टेक है। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं यानी फॉरेन इन्वेस्टर, तो 17.56% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई देखिए 22.63% का स्टेक है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक पास 8.66% का स्टेक है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज आप नोटिस करिए, एफआईआई में जून 2021 में 14.10% था, और अभी इसने बढ़ा करके 17.56% कर लिया, और ये टाइम पीरियड बेसिस पे अपना देखिए 15 से बढ़ा करके 17 किया, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर के। इसने आज क्वार्टर फोर का रिजल्ट जारी किया, और बहुत ज्यादा शानदार रहा। 30% से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस में 9% से जुम करता हुआ नजर आया, और साथ ही इसको लेकर के वेरी बुलिश दिखा रहे हैं इसके टेक्निकल एक्सपर्ट। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।